जय पुष्कर राजरी। परम पिता ब्रह्मा जी री जय। जय श्रीमन नारायण। सावित्री माता री जय। अजमेर, नागौर, ये क्षेत्र वीर तेजाजी महाराज और मीराबाई की आध्यात्मिक भूमि है। ये क्षेत्र राष्ट्र गौरव पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीरों की शौर्य भूमि है। मैं इस महान धरती से राजस्थान की इस महान अनगिनत विभूतियों को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आज 6 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ये संयोग देखिए कि आज ही मुझे पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो नियंता है, निर्माता है, और भारतीय जनता पार्टी भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात, हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार। 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था।
हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरती है तो विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। भाजपा के शासन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल होने लगी थी, लेकिन है अब चर्चा पर हो रही कार्रवाई की हो रही। अब खबरें पर कस रहे कानून के शिकंजे। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन वर्षों से लटकी ई सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान पानी का संकट जिस तेज रफ्तार से देश, वो तेज रफ्तार सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कल
एक झूठ का पुलिंदा जारी किया, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस की बहुत बड़ी सच्चाई कांग्रेस को नकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। देखिए, भारत के टुकड़े करने की आ रही है। कांग्रेस के घोषणा वही सोच झलकती है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। आप वाले इस घोषणा पत्र जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें हावी हो गए हैं। अब देखिए, आज की कांग्रेस न सिद्धांत बचे हैं और न ही ऐसा लग रहा है कांग्रेस ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस कर चुकी है। आप मुझे बताइए, ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम। भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो पिछली शताब्दी में धकेलने का, क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे? गरीब और वंचित वर्ग की तरह ही कभी नारी शक्ति की माताएं बहनें, आपकी ये जो जागरूकता है ना, उसके पिछले अनेक दशकों के पाप मांगने के लिए तैयार हो गई है शक्ति। पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों बेटियों का जीवन कष्ट में बीता। जिम्मेवार कौन है? उसके लिए इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ऐसी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल दबाकर ये कांग्रेस को कड़ी सजा दे। अब शौचालय के अभाव में बहन पीड़ा और अपमान झेलना पड़ता। माताएं बहनें या तो सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, सूर्योदय सूर्यास्त का और दिन भर मेरी माताएं बहनें पीड़ा
क्या ये पीड़ा उनको महसूस नहीं हुई? मैं गरीब मां का बेटा हूं। इसलिए हर मां का दुख दर्द गरीब परिवार की बहनों को धुएं में, और जब वो धुएं में खाना तो एक दिन में चार धुआं, ये मेरी माताओं बहनों के फेफड़े। क्या इन माताओं बहनों को इस पीड़ा से मुक्ति मिलनी? पानी दूर दूर तक चलकर जाना होता था। राजस्थान और गुजरात में पानी का संकट आती देखा है, और इसके सारा बोझ माताओं बहनों पर पड़ता था। सर पे पानी लेने जाना पड़ता था। भाई, गर्भ के समय हमारी माताओं बहनों को आहार चाहिए, ताकि गर्भ में जो बच्चा है तंदुरुस्ती के साथ उसका जन्म हो। आज आपका ये बेटा, जो बच्चा है ना, उसकी भी चिंता करता है। बैंक का खाता नहीं था, पैसे बचा लिए तो या तो आज मोदी ने बैंक में खाते खुलवा दिए। अब देखिए, अगर परिवार में खेत पुरुष के नाम पर, घर है और गाड़ी है तो पुरुष के नाम, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, तो बेटे के नाम पर, हमारी नहीं होता था। इस आपके बेटे ने तय किया, पीएम आवास के जो मकान देंगे ना, वो महिलाओं, हमारी माताओं बहनों को रोज बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं, साथियों, आपके इस बेटे को आशीर्वाद, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। के इस बेटे ने देश की आसान बनाने के लिए लगा दी। बीजेपी 12 करोड़ शौचालय बनाए। बहनें कहती हैं, ये शौचालय तो हमारा इज्जत गया। उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ गरीब धुएं से मुक्ति दी।
गरीबों के उसमें से ज्यादातर घर 11 करोड़ परिवार की बहनों के घर नल से जल पहुंचा है। महिलाओं को पोषण के लिए सीधे 15,000 ताकि गर्भ में बच्चे। हमने 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना ने गारंटी का रूल पाने वाली उसमें से 70% ये मेरी मां। हमने पिछले 10 साल में 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है। और मेरी माताएं बहनें, आप मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए। मेरा सपना है 3 करोड़ माताओं बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा राजस्थान वीर माताओं की भूमि है। यहां गोद में जो बच्चे पलते हैं ना, तो वीर माताओं के संस्कार से वीर बच्चे पैदा होते हैं। सेना में जाइए, मेरे राजस्थान की चमक दमक, और सिर्फ वो चमक दमक वो लंबी लंबी मूछ वाले नौजवानों के कारण ऐसा नहीं, ये वीर माताओं के कारण है। ये वीर माताओं के कारण है। लेकिन बेटा तो सेना में जा सकता था, ये मेरी वीर बेटियां नहीं जा सकती थी। मोदी ने वो दरवाजे भी खोल दिए हैं। मेरी बेटियां सेना में जा रही है। मैंने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए हैं। गर्भावस्था के दौरान जब उस बच्चे को मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ही दिन में नौकरी पर चली जाती है, छोटे से नन्हे बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता था। ये दर्द भी आपका ये बेटा भली भांति समझता है। और इसलिए ऐसी बेटियां जो काम करती हैं, उनके लिए प्रसूति के बाद 26 हफ्ते की छुट्टी, यानी आधा साल 6 महीने की छुट्टी हमारी सरकार ने दी है।